माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोहि। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोहि। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रूंधूंगी तोई। ये जो संत पुरुष ये शब्द कह गए हैं, ये बहुत गूढ़ है और इसको समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग समझना चाहते नहीं। आजकल भाग दौड़ की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में हम इस कदर खोए हुए हैं कि हमको तनिक भी एहसास नहीं है कि हमको आखिर ये शरीर छोड़कर जाना है और ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जो आया है उसको मरना पड़ेगा, चाहे आज मरो, चाहे कल मरो, चाहे 10 साल बाद मरो, चाहे 50 साल बाद, चाहे 100 साल बाद। सबकी तिथि निश्चित है, लेकिन पता किसी को नहीं है। अगर पता हो जाए तो भैया इंसान से चतुर कोई नहीं है। इंसान कोई न कोई जुगाड़ लगा लेगा। इसलिए ये जो है जन्म की तारीख तो पता लग जाती है। आजकल तो तमाम सारी सुविधाएं हो गई है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके। मेडिकल साइंस में बहुत है जो जन्म की तारीख तो बता देते हैं, लेकिन कोई ऐसी मेडिकल साइंस में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो मौत की तारीख को बता दे। ये तारीख सिर्फ परमात्मा को पता है, सिर्फ परमात्मा को। और हम परमात्मा को भूले बैठे हैं। परमात्मा को हम भूल कर बैठे हुए हैं। हम तो कहते हैं परमात्मा होता ही नहीं, जो कुछ है हम ही हैं। लेकिन जब किसी की फटती है ना, तब उसको परमात्मा याद आता है। और जब तक उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हा क्या कहना, जो कुछ है हम ही हैं। हम ही सारा घर परिवार चला रहे हैं। हमारे सारे पूरा परिवार हमारे ऊपर निर्भर है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी तो परिवार था, और तुम्हारे जाने के बाद भी परिवार रहेगा। तुम किसी के ठेकेदार नहीं हो। तुम्हारा अपना ही ठेका नहीं, कितने दिन रहोगे? दूसरों का ठेका लेकर बैठे रहो। आजकल इंसान जो है बहुत चतुर हो गया है। इतना चतुर हो गया है कि वो रात में सुख से सो नहीं पाता है। रात में सोता है तब भी उसका दिमाग चलता रहता, चकिया की तरह चलता रहता है कि सुबह होते ही हमको किसको पीसना है। सुकून की नींद भी नहीं सो पाता है। किसके लिए? पैसे के लिए, पैसे के लिए। पैसे के बारे में संत महात्माओं ने क्या कहा है कि कमा ले चाहे हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमा ले हीरे चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। जब तुम्हारे कफन में जेब ही नहीं है तो रख के कहाँ ले जाओगे? मुख में? मुख में तुम्हारे तुलसी का पत्ता डाल दिया जाएगा और 2 बूंद गंगा जल वो भी साथ नहीं जाना है। वो भी लकड़ी पर लिटा दिए जाओगे और नीचे से आग लगा दी जाएगी। बस धूं करके भग जल के सब स्वाहा हो जाएगा। ये शरीर नाशवान है। इसीलिए तो मिट्टी कहती है कुम्हार से कि तू मुझे क्या गूंथ रही है? मुझे काट पीट छांट करके तुम मुझे सुंदर बना रही है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंध मिटोए। ज़मीन के अंदर चले जाओगे वही मिट्टी आपको ढकेगी। समझे?
हम लोगों को चाहिए कि सबसे, देखो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम, जगत में प्रेम से बड़ा दूसरा कोई सार नहीं है। और अगर आज हम प्रेम की परिभाषा समझ जाएं तो ना तो हमारे हाथ से कोई पाप होगा, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं। सिर्फ प्रेम को समझना है। प्रेम क्या है? ईश्वर है। आप उसको जिस भी नाम से पुकारते हैं, प्रेम, प्रेम को अगर आप समझ जाते हैं और प्रेम को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो ना तो आपके हाथ से भैया पाप होगा और ना आपके माता पिता अनाथ आश्रम में जाएंगे। दुनिया भर का कमा लो। मैंने देखा है, मैं तो गया था एक अनाथ आश्रम में, तो वहाँ पर कुछ माताएं थी और कुछ दादा थे। मैंने उनसे पूछा और पूछने पर पता लगा कि किसी का बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है और किसी का लंबा चौड़ा बिजनेस फैला पड़ा है। लंबा चौड़ा बिजनेस फैला पड़ा है, लेकिन उन वृद्धाओं के लिए घर में कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो जगह उनको इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हम तो बूढ़े होंगे ही नहीं, हम तो हमेशा जवान रहेंगे। जैसा आज हमारा चल रहा है ऐसा हमारा हमेशा चलेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी औलादें बड़ी हो जाएंगी तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसे आएंगी, समझे? तो पूछने पर यही लगा कि भाई इन वृद्धों के लिए घर में कोई जगह नहीं है। और जब तक आदमी इंसान कमाता है, पैसे इकट्ठा करता है, घर महल मकान दुकान फैक्ट्री सब चीज़ लगाता है, तब तक वो अच्छा होता है। लेकिन ये शरीर भाई हमेशा थोड़ा साथ देगा। एक दिन तो शरीर भी बुढ़ा हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रह जाएगी। दुनिया भर की उम्र के हिसाब से शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। शरीर तो हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। तो भाई यही सोचो कि हमारे माता पिता जो हमको कमा कर दे गए हैं उसका ब्याज ही उन्हें दे दो, मूल मत दो। मूल सारा तुम्हारा है, उनका ब्याज ही दे दो। उनके ब्याज में ही उनकी सेवा पानी करो तो भैया उनका बुढ़ापा आराम से चैन से कट जाएगा, गुजर जाएगा। लेकिन यहाँ तो बाप बेटे में लड़ाई हो, जैसे दो बेटे हैं, लड़ाई हो गई तो बंटवारा हो गया, दो बेटों में बंटवारा हो गया तो यहाँ माँ बाप भी बांटे जा रहे हैं। वो कहता माँ हमारे जिम्मे रहेगी, वो कहता बाप हमारे जिम्मे रहेगा। और कुछ लोग समझाते हैं तो कहते ठीक है, 6 महीने उनके यहाँ खाएंगे, 6 महीने हमारे यहाँ खाएंगे। ये हाल है। बड़ी समस्याएं हैं आजकल। ये समय ऐसा है, समय ही बुरा चल रहा है, हम किसको क्या दोष दें। आजकल समय भैया बदल चुका है और ये कह लो कि अब हम कलयुग के सेंटर में पहुंच रहे हैं। और कलयुग में तो यहाँ प्रमाण आया है कि मतलब पत्नी और बेटी में इंसान फ़र्क ही नहीं समझेगा। वो हमको आज ही दिखाई पड़ रहा है। भाई हम अपने घर की बात बताते हैं कि हमारे जब शादी हुई तो लड़की देखने कोई नहीं गया था। जो माँ बाप ने कह दिया वो वही फिट है। और आज भी हमारी मिसेज हैं, बिल्कुल सही है, आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं आया। अब आज लड़कियां देखेंगे, लड़की वाले लड़का देखने तो आते हैं, लेकिन लड़के वाले भी लड़कियां देखने जाते हैं कि भाई लड़की देखेंगे सुशील है, गुणवान है, कैसी है। अरे सुशील गुणवान को तुम शकल से पता लगा लोगे क्या? किसी के शकल पर लिखा है कि सुशील है या कुशील है? देख करके शादी करेंगे, महीने 2 महीने 6 साल 3 साल में तलाक। इस बीच में अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा ना घर का ना घाट का, क्योंकि लड़के की दूसरी शादी हो जाएगी, उसके और बच्चा पैदा होंगे। तो जो पहले वाला बच्चा उसकी क्या हालत होगी? कोई नहीं पूछता उसे भैया, कोई नहीं पूछता है। वो समझ लो कि घर का मजदूर होकर रह जाता है। जब माँ का साया उसके सर से हट गया
और बाप को नई बीवी मिल गई, उसके नए बच्चे हो गए, तो उस बच्चे की ज़िंदगी झंड हो जाती है, कोई नहीं देखता उसे। तो ये समय चक्र ही ऐसा घूमा हुआ है हमारे। अब ये देखो कि अब कथाएं ज़्यादा होती है, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी जितनी कथाएं अब जगह जगह चल रही हैं। लेकिन अब जो कथाएं होती हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है, उसमें शिक्षा नहीं मिलती किसी को, ना कोई शिक्षा लेना चाहता है। आजकल तो घर में सत्यनारायण का व्रत अगर कथा सुनो तो उसमें भी लोग गिने चुने परिवार के लोग आते हैं, गांव कोई आता नहीं है। मैं जब छोटा जब कथा होती थी तो हम दूर दूर कथा सुनने के लिए जाते थे। आजकल घर परिवार के लोग ही नहीं बैठते हैं। अभी पीछे यहाँ गांव में अखंड रामायण का पाठ था, अब तो भैया हर चीज़ के लिए किराए पर आदमी मिल जाते हैं। अखंड रामायण का पाठ करवाना हो 5-6 हज़ार रुपये फूंक दो, वो आकर के पूरी रामायण पढ़ के चले जाएंगे। तुम्हारा घर का कोई बैठे चाहे ना बैठे, वो हवन वगैरह सब करके प्रसाद वगैरह सारी व्यवस्था वहाँ कर दो, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना बैठने की ज़रूरत है। वो पूजा पाठ हवन करके सब चले जाएंगे। तो इसका फल कौन ले जाएगा? वो ले जाएंगे। तुमको घंटा मिलेगा बाबा जी का। तो तुम्हारे पास बैठने का टाइम नहीं है तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। घर में माँ बाप का ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाहर जा कर के भंडारा कर रहे हैं। वो भंडारा किस काम का? जिसके घर में माँ बाप भूखे सो रहे हैं, भूखे बैठे हैं, कपड़ा लता ठंडी का मौसम में कपड़े लते ठीक से नहीं है, तुम बाहर जाकर कंबल बांट रहे हो। वो कंबल किस बात का? कोई नहीं ग्रहण करेगा, उसका 1 पैसे का फल आपको नहीं मिलना है। आप जितने मर्जी जो है कंबल रजाइयाँ बांट लो, 1 धेला फल आपको नहीं मिलने वाला है। ये सही बता रहा हूँ, संतों की बात है कि आप पहले अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। हम आज क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। अरे तुम कैसे हो? पहले अपने आप को देखो। आप सुधारो सो सब भांति, सब भांति हर तरह से अपने आप को सुधारो, अपने आप में सुधार करो। दूसरों को तुम ठेकेदार नहीं हो, दूसरों को आप नहीं सुधार सकते हो, वो अपने चाल चलेंगे। आजकल कोई किसी का बात नहीं मानता है। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा कहना मानता नहीं है, तो दूसरे कैसे तुम्हारी बात मान लेंगे? तो भैया पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधार करके अपना परिवार सुधारो, अपना ध्यान दो, अपने बाल बच्चों का ध्यान दो, अपने माता पिता का ध्यान दो, अपने घर द्वार का ध्यान दो। उसके बाद में समय बचे अड़ोसी पड़ोसी कुटुंबियों पर ध्यान दो, हो सके तो। ना हो सके तो अपना तो ध्यान दो, कम से कम अपना ही देख लो, मानो सब कुछ देख लिया। लेकिन अपना कौन देखता है? अपना तो वैसे ही जैसे हमारा चेहरा हमको थोड़ा दिखाई पड़ता है। हमारा चेहरा हमको नहीं दिखाई पड़ता जब तक सामने हम शीशा नहीं लाएंगे। तो हम अच्छे हैं बुरे हैं तो दूसरा हमको बताता है, और दूसरा जब बताएगा ना भैया, दूसरा अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी बताएगा तो उसमें मिर्च मसाला, गरम मसाला है, लहसुन प्याज पूरी चटनी लगा करके चटपटा बना करके आपको बताएगा। आप फूले फूले फिरते रहो फूले फूले कि हमारा तो बड़ा बखान हो रहा है, बखान 1 घंटा हो रहा है तुम्हारा। ऐसे बखान नहीं होता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई नहीं बनता है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारा बखान हो रहा है। जिस दिन तुम्हारे पास धेला नहीं रह जाएगा ना, तो धोबी कुत्ता घर के न घाट के, कोई नहीं कहेगा। जिस दरवाजे से निकलोगे कोई नहीं कहे भैया आओ बैठो चाय पानी कर लो, कोई नहीं पूछेगा जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा बोल चाल का लहजा, चलने का ढंग, दूसरों से बात करने का ढंग सारा बदला सा रहता है। तुम खुद ही बदले से रहते हो। और जिस दिन ठन को पाल हो गए, उस दिन सब भूल जाओगे। तब तुम्हें याद आएगा कि भैया क्या बताएं, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उन्हीं पैसों के लिए आपने अपनों को ठुकराया, अपनों का तुमने मान सम्मान नहीं रखा, बेइज्जत किया। तो क्या फ़ायदा पछताने का? कोई फ़ायदा नहीं पछताने का। और इतना याद रखो, जो अपने हैं ना, जो अपने खून के हैं, उनको आप मान सम्मान दो,
या ना दो, इज्जत करो या ना करो, वो तुम्हारे अपने ही रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ वही खड़े मिलेंगे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि हमारा बेटा दिल्ली में था और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हम मियाँ बीबी जा रहे थे सुबह सुबह, वही 6 साढ़े 6 बजे का समय रहा होगा, और अपने पास टिकैत नगर बाज़ार में पहुंचने से पहले ही गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया और हम वही गाड़ी लेकर के पलट गए। हमारे यहाँ की हड्डी टूट गई और हमारे जो मिसिस का दाहिना कंधा उखड़ गया। सबने सुना। भाग कर कौन आया? कोई गांव वाले पड़ोसी आए क्या? हमारे अपने सगे भतीजे आए, समझे? हमारे दोनों भतीजे दौड़ कर आए। हमारा एक भतीजा राजीव कुमार सिंह जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनकी गाड़ी लेकर के भाग करके आए कि चाचा को चोट लग गई, चाचा को चोट लग गई। हमारा दूसरा भतीजा सुदामा सिंह, वो मोटरसाइकिल से पहुंचा, चाचा गिर गए, चाचा गिर गए। मतलब हमको गिरने में आधा घंटा भी नहीं बीता, हमारे दोनों भतीजे फाट पड़े वहाँ। गांव का कोई उठाने तो नहीं आया, वहाँ गिरे। चलते राहगीरों ने उठाया, गाड़ी मेरी मोटरसाइकिल सीधी किया, हमको टिका करके दूसरी जगह बिठाया। लेकिन दवा पानी कराने के लिए हमारे भतीजे ही गए, कोई दूसरा नहीं गया। तो हम इग्नोर कर दें, हम फूले फूले फिरें, जो कुछ है हम ही हैं। भैया, जब कभी भी आपके शरीर पर मुसीबत आएगी तो आपका अपना परिवार ही साथ देगा। बाकी ये सारी जितनी दुनिया है, ये सब चकाचौंध की दुनिया है। जब तक आप चकाचौंध में जी रहे हैं, सब आपकी जय जयकार करेंगे, जय हो भैया की, जय हो भैया की। और जिस दिन मुसीबत आ जाएगी, लोग मुंह फेर लेंगे, ऐसे मुंह फेर लेंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है, कोई नज़र नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कि हमारे पड़ोस के गांव में, चंदौली गांव है, वहाँ पर शिव सेवक कुर्मी रहते थे, वर्मा जी। उनके पास हाथी था, घोड़ा था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने तवायफ भी रख रखी थी रखेल के तौर पर। मतलब अच्छा ठाट बाट, अच्छा रुतबा था। वो जब हमारे गांव में आते थे तो सब कहते थे लंबरदार आए, लंबरदार आए। अच्छे अच्छे ठाकुर लोग उठकर खड़े हो जाते थे उनके स्वागत के लिए। लेकिन जब समय ख़राब हो गया, उनको दारू की लत लग गई, नशा करने लगे, वो मर गए, हाथी मर गया, घोड़ा मर गया, उनका बेटा मर गया, बेटे का बेटा मर गया। आज उनकी चौखट बिक गई, चौखट ही बिक गई, समझे? एक ईंट भी नहीं बचेगी, सारी ज़मीन उनकी बिक गई, घर बिक गया, चौखट खुद के चली गई। ये होता है। समय जब घूमेगा तो भैया, समय तो ऐसा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी साबुत बचने वाला नहीं है। ये जो चक्की चल रही, सब पिस जाएंगे। कौन बचेगा? जिसका परिवार एक है, वही बचेगा। अगर आपका परिवार एक है तो आप शक्तिशाली हैं। दूसरे तो तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे दो भाइयों में लड़ाई हो गई कि हमारा बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। अब गांव के मुखिया आए, तो मुखिया समझदार थे, हालांकि वो परिवार भी बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण बस दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तो वो मोटी मोटी 3 डंडी लेकर आए। 3 डंडी लेकर के आए कि बंटवारा हो जाएगा। पहले तुम में से 4 डंडी लेकर के आए थे। तो एक एक दोनों को दे दिया कि लो, इसको तोड़ो। थोड़ी मोटी मोटी डंडियाँ थी। अब उसको फटाक से तोड़ दिया, कटाक कटाक दोनों तोड़ दिए। उसके बाद में उन्होंने वो 2 डंडी साथ में दी, ये दोनों डंडियाँ साथ में तोड़नी हैं।
अब दोनों ऐठे बढ़ रहे हैं, ऐठे बढ़ रहे हैं, ऐठे बढ़ रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, कलेजे से जोड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों डंडियाँ नहीं टूट रही हैं। दूसरों को दिया कि तुम तोड़ो, वो भी अपना जोर लगाए, सारा जोर उनका पानी में मिल गया, लेकिन वो दोनों डंडियाँ साथ में तोड़ नहीं पाए। तब मुखिया ने कहा कि भैया जो एक एक डंडी आपने तोड़ दी ना, ये जो एक एक थी, आप दोनों भाई अलग अलग थे, इसलिए मैंने अलग अलग एक एक डंडी दी। दोनों ने तोड़ दिया, लेकिन दोनों डंडियाँ जब साथ हो गई ना तुम तोड़ पाए ना ये तोड़ पाए। तो इसी तरह जब आप अलग अलग हो जाओगे तो गांव के जो सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, अपना घर तो देखेंगे नहीं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में झांकेंगे, ये देखेंगे कि इनके घर में सुख शांति कैसे भंग की जाए। उनका यही काम है भाई, उनका यही काम है कि इनके घर में किस तरह विघन पैदा किया जाए कि इनके घर की सुख शांति चली जाए। तो जब आप अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी आकर के तुमको मार पीट करके लताड़ के चला जाएगा, लेकिन जब तुम दोनों एक रहोगे, संगठित रहोगे, तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई घंटा नहीं उखाड़ पाएगा, घंटा। हम लोगों को इन छोटी छोटी कहावतों से सीखना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के अपना और अपने घर का माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों को कहने पर जो दूसरा कह देता है उसको हम सही मान लेते हैं। दूसरों का कहा सही हो जाता है। भाई दूसरे क्या है? मीडिया है, ये नोट कर लो। जो दूसरे लोग हैं वो मीडिया है। मीडिया काम क्या है? हवा फैला दो। अब मीडिया ने हवा फैला दिया कि कुंभ में मोनालिसा से कोई अच्छा है ही नहीं, अब भैया रातों रात स्टार बना दिया। आहा, मतलब उससे खूबसूरत लड़की कोई दुनिया में है ही नहीं। ये है मीडिया का चमत्कार। अब कोई नहीं मोनालिसा को पूछ रहा है। मीडिया ने कितने बाबाओं को पिटवा दिया है। ये मीडिया की अफवाह से वहाँ पर दुनिया भर की आग लगी। जो वहाँ पर आगजनिक काम हुआ है, मीडिया ने सारा हवा फैला दिया। हवा फैला करके मीडिया भैया आग लगाने का काम करती, सही बता रहा हूँ। तो ये जो हमारे दूसरे लोग हैं, परिवार से अलग के लोग हैं, इनको मीडिया समझो। ये ऐसा हवा भर देंगे, ऐसा हवा भर देंगे कि गैस का गुब्बारा हम बन जाएंगे और इधर उधर उड़ते रहेंगे, उधर उड़ते रहेंगे। लेकिन इधर उधर आप नहीं उड़ सकते हो। जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ उड़ के चले जाओगे। और हवा कौन चलाएगा? यही तुम्हारे जो दूसरे वाले हैं। यही ऐसा हवा भर देंगे, हवा भर देंगे, तुम गैस की गुब्बारे की तरह उधर ही उड़ते चले जाओगे। अपनों पर तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। अपना जितना मर्जी सही बोले, लेकिन ना, वो तुम्हारे समझ में बात नहीं आएगी। जो अगला थर्ड पर्सन कह देगा वही बात सही है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन झूठ थोड़ा बोलेगा भाई। परिवार वाले तो तुमसे झूठ बोल लेंगे। अगला दूसरा गैर परिवार का है, दूसरे का खून है, वो कैसे झूठ बोल सकता है? ये हमको सोचना चाहिए। जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे। मैं बताता हूँ कि हमारे घर में 2 नींबू के पेड़ लगे हैं। बहुत लोगों ने कहा कि इस नींबू को पेड़ को काट डालो, और ये घर में कांटे वाला पेड़ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसमें इतने नींबू फलते हैं, इतने नींबू, इतना हरा भरा घना पेड़ है कि उसमें तरह तरह की चिड़िया आकर के घोंसला लगा देती है। अब मैं क्या करता हूँ, वो घोंसला ला के दुनिया भर का कूड़ा वहाँ इकट्ठा करती हैं। उसमें घोंसला के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से कूड़ा उठा लाएंगी, वहाँ पर घोंसला लगा देंगी। मैंने सोचा इन घोंसले को उखाड़ के फेंक दो। मैंने कितनी बार घोंसलों को उजाड़ करके फेंका, लेकिन वो चिड़िया घर नहीं छोड़ी। उनका काम वहीं नींबू के पेड़ में आकर के अपना घोंसला बनाना। उनको घोंसला बनाने में 2-4 दिन लगता था, अब अगले दिन घोंसला उखाड़ कर हम फेंक देते थे भाई। ये कूड़ा घर में फैला रही है। अगले दिन फिर उन घोंसला बनाना वो जारी नहीं रखती थी। तो एक महात्मा जी निकले, पंडित जी, वो भिक्षा मांग लिए। तो मैंने उनसे बताया, तो करे बेटा घोंसला क्यों जड़ रहे हो? ये तुम्हारे अपने हैं भाई। इनको शरीर दूसरा मिल गया, जैसा कर्म किया कर्म के अनुसार इनका दूसरा शरीर मिल गया ये, लेकिन ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं।
ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। तुम उनको बेकार में उजाड़ कर फेंक रहे हो। तुम 10 बार उजाड़ोगे तब भी ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो भैया इसी तरह अपने परिवार के जो लोग हैं उनका चाहे मान करो, चाहे सम्मान करो, चाहे आदर करो, चाहे अनादर करो, वो आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं और ना कभी जाएंगे। वो तुम्हारे द्वारा अपमान सहन कर लेंगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करेंगे, ना कि दूसरों के साथ रहना पसंद करेंगे। दूसरों का क्या, वो तो आग लगा कर चलते बनेंगे। ये तो हमको सोचना है भैया ये तो हमको सोचना है। तो भैया खून के रिश्ते कभी मिटते नहीं हैं, कभी नहीं मिटते हैं। ये हमारी बात आपको कैसी लगी? एक बार हमारी बात पर आप गौर से विचार करना। जो भी भाई बंधु, जो भी श्रोता इस वीडियो को पूरा देखें और हमारी बात पर गंभीर से विचार करें कि जो मैंने शब्द बोले हैं क्या वो गलत बोले हैं क्या, उसमें मानव का कल्याण नहीं है क्या। अगर आपको ये वीडियो और हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, और आप लोगों की कृपा से जो है हम 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और हमारा सिल्वर बटन भी आ गया है। तो हमारे चैनल पर आप लोग ऐसे प्यार दुलार बनाए रखें और हमारे चैनल को आगे पहुंचाएं। एक बार हम पुनः आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।